Hello, Assalamu alaikum. I hope you are doing fine. Okay, so the lecture is the second lecture on wholesale FBA business model. पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये बिजनेस मॉडल क्या होता है, इसमें कितना बजट चाहिए होगा और हम बजट को कैसे डिवाइड करते हैं। आज हम इसको प्रोसीड करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू एंड हेयर इट इज राइट। ओके, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट एफबीए की है, होलसेल की या फिर प्राइवेट लेबल की, या फिर कौन सी प्रोडक्ट सिंपली प्राइवेट लेबल की है या होलसेल की, राइट। तो आपको फॉर एग्जांपल एक हम कोई चूज करते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हम करते हैं स्लाइसर। ठीक है, ये बड़ी एक फेमस प्रोडक्ट है जो कि सारे लोग जो हैं वो जी चूज करके मुझे दे रहे थे प्रोडक्ट हंटिंग में। तो ये है। ठीक है, हमने लिखा स्लाइसर वेजिटेबल कटर। ये हमने एक कीवर्ड लिया जो कि लॉन्ग कीवर्ड है, मतलब स्लाइसर वेजिटेबल और कटर तीन वर्ड्स को मिलाकर ये एक फ्रेज है या एक लॉन्ग कीवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ रिजल्ट्स में देखें 2000 तक इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और अब आप नीचे की तरफ अगर आते हैं इन केस, तो अब आपने ये देखना है कि कौन सी जो प्रोडक्ट है वो होलसेल की है और कौन सी प्रोडक्ट जो है प्राइवेट लेवल की। ये कैसे पता चलेगा? दैट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिखा हुआ है म्यूलर फुल स्टार। इनके जो फर्स्ट वर्ड्स होते हैं ना, ये सारे के सारे आपको पता है ब्रांड के नेम्स होते हैं। ठीक हो गया। अब ये म्यूलर और फुल स्टार ये प्राइवेट लेबल होंगे, क्यों? क्योंकि ब्रांड का जो नाम होता है ना वो हमेशा प्रोडक्ट के स्टार्ट में आता है। जैसे ये देखें, आपको ये फुल स्टार यहाँ लिखा हुआ भी नजर आ रहा है और ये फुल स्टार है। म्यूलर म्यूलर ब्रांड का नाम है और ये देखें आपको इसके ऊपर इसके लेबल भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है जहाँ लेबल प्रिंट होता है ना, दैट मीन्स कि वो तो एक प्रोडक्ट है जो कि एक ब्रांड की प्रोडक्ट है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है। अब कोई प्रोडक्ट उससे पहले ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ होता, ठीक है, यानी लिस्टिंग में जब लिस्ट कर रहा होता है सेलर, तो वो उससे पहले ब्रांड का नेम नहीं लिखता है। जैसे यहाँ पर देखें वेजिटेबल चॉपर प्रो अनियन, इससे पहले वेजिटेबल से पहले ब्रांड का नाम नहीं है। सो दिस मस्ट बी अ होलसेल की प्रोडक्ट, बट लेट्स चेक इट आउट। हमने इसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये उसका टाइटल है। ठीक है, टाइटल हमने पढ़ लिया। टाइटल के बाद हम नीचे आए और नीचे आने के बाद हम लोगों ने बुलेट पॉइंट्स देखे। बुलेट पॉइंट्स के बाद नीचे आए, ये रेटिंग्स हैं। और रेटिंग्स के बाद यहाँ पर सिंपल है, मतलब दिस इज नॉट अ होलसेल प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ होलसेल की प्रोडक्ट क्या होती है, एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट लेट्स ट्राई, ये भी प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट ही निकला। हम्म। अच्छा जी, यहाँ पर तकरीबन सारे ही जो हैं वो प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट्स ही नजर आ रहे हैं फिलहाल। लेट मी चेंज द प्रोडक्ट, हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लाइसर हमने लिखा, और स्लाइसर का स्लाइसर मशीन, स्लाइसर नाइफ करके देखते हैं। वी जस्ट ट्राई टू चेंज अ लिटिल कीवर्ड, ठीक है, ताकि मैं जो असल में आपको दिखाना चाह रही हूँ और पिछली प्रोडक्ट के उन कीवर्ड्स में नहीं नजर आया मुझे। अच्छा, यहाँ पर भी नहीं है। दैट्स अ कोइंसिडेंस के जितनी भी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं वो सारी प्राइवेट लेबल हैं। हाँ, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, हम भी शेफ क्रेविंग नाइफ विद ग्रैंटन एज फॉर होम किचन, आपने इसे क्लिक किया। अब ये ओपन हो गया। ठीक है, ओपन होने के बाद ये आपके पास अगेन आपने देखा जी, ये टाइटल है, ठीक है, गुड है, ये इसके तीन वेरिएशंस हैं, ये साइजेस हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं। ठीक है,
तो ये जो इसके नीचे आते हुए आपके पास, यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपके पास एक बायर बॉक्स होता है, ये बायर बॉक्स है। ये जो बायर बॉक्स होता है ना, इस बायर बॉक्स के अगर आप नीचे आओ तो आपको एक और छोटा सा बॉक्स नजर आता है, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर लिखा होगा न्यू, और आगे ब्रैकेट में नंबर लिखा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? न्यू और साथ में उसमें नंबर लिखा होगा, और यहाँ पर न्यू के आगे 3 लिखा हुआ है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि ये प्रोडक्ट 3 लोग सेल कर रहे हैं टोटल। ठीक है, 3 लोग सेल कर रहे हैं टोटल इसको। ठीक हो गया, तो इट मीन्स कि ये कौन सा प्रोडक्ट है? होलसेल का प्रोडक्ट है, क्योंकि प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट तो सिर्फ ब्रांड सेल करता है। ठीक हो गया, या वो ब्रांड जिसने किसी को परमिशन नहीं दी होती, जैसे आप और मैं अगर नया ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड होमलर है, किचन एयर है, कुछ भी है, तो मैंने किसी को परमिशन नहीं दी, मैंने अपनी प्रोडक्ट लिया, उसके ऊपर मैंने अपना लोगो शोगो लगवाया हुआ है। लेकिन मैं अगर बड़ा ब्रांड बन जाऊं, यानी अब मैं चाहती हूँ कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो, मेरी होलसेल हो, तो मैं इरफान को या आयशा को या मदीहा को या फिर जिया को, किसी को भी मैं परमिशन दे देती हूँ, और वो भी मेरी चीजें सेल करना शुरू कर दें। तो दैट इज होलसेल। तो इसका पता आपको ऐसे चलता है कि जब आप प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो उसके साइड पे यूं लिखा होता है न्यू, और आगे कोई डिजिट होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करती हूँ। हाँ, ओके, ये देखें, फॉर एग्जांपल ये है, अब ये वाला है हमारे पास, हमने इसे ओपन किया। ठीक है, अब इसे ओपन किया, ये जो भी इसका नाम है, ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, मैंने पहले थोड़ी देर पहले ये बोला था ब्रांड का नाम होगा तो वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट होगी। कंफ्यूज नहीं होना आपने इसमें। समटाइम्स ब्रांड के नाम के साथ जब प्रोडक्ट लिखी होती है तो वो ब्रांड खुद भी बेच रहा होता है, और उसने साथ दूसरों को भी लगाया होता है, तो फिर उस केस में जो लिस्टिंग हम ओपन करते हैं वो ब्रांड की इट सेल्फ आ रही होती है। ठीक है ना, इसका ये नाम है और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है तो ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट। लेकिन अब आप नीचे आओगे तो ये देखो, इस बायर बॉक्स के नीचे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, कि ये सॉरी ये 4 लोग मजीद इसे बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इस ब्रांड ने परमिशन दी हुई है और भी लोगों को कि वो इसको सेल कर सकते हैं एज अ होलसेल प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब इसको अगर आप क्लिक करो इस बॉक्स को, तो आपके पास सारा आ जाता है कि ये ब्रांड 170 रुपए की बेच रहा है फ्री डिलीवरी के साथ। ठीक है, उसके बाद ये शेफ मॉल है, यही प्रोडक्ट ये $145 की बेच रहे हैं, ये 170 की इसने ये कम पैसों में लगाई हुई है। ठीक है, इसी तरह से हॉलवे ब्रांड है, और उसने 149 की लगाई हुई है। इसी तरह से ये आपके पास हाँ ये है, कटलरी एंड मोर ब्रांड है, इसने भी लगाई हुई है। ठीक है, अब आप एक चीज पे गौर कीजिएगा, ये है शिप फ्रॉम, यानी कि इसको FBM किया जा रहा है, एंड सोल्ड बाय। ठीक है, इसी तरह ये देखो, हालवे शिप फ्रॉम, मतलब कि इसको FBA भी, FBA नहीं किया जा रहा, FBM किया जा रहा है, यानी हॉलवेज इसको खुद ही भेज भी रहा है, शिप भी कर रहा है, सोल्ड भी कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से शेफ मॉल, इट इज ऑल्सो के यही इसको शिप भी कर रहा है, यानी FBM भी कर रहा है। लेकिन मैंने आपको ये बात बोली हुई है कि आपने देखना है और याद रखना है कि आप ऐसी प्रोडक्ट चूज करेंगे होलसेल के लिए, ठीक है, जो इसको आपने Amazon से शिप करवाना है। अच्छा, अब ये जो 170 की लिस्टिंग लगी हुई है ना इस वक्त, ये जो हमें नजर आ रही है, ये ब्रांड तो ये है, लेकिन अगर आप इसमें आओ, इस वक्त बायर बॉक्स Amazon के पास है। ठीक है ना, देखो ये नीचे ये 4 लोग हैं, लेकिन अभी इनमें से किसी का नाम इधर नहीं आ रहा। जब रोटेशन होती है ना बायर बॉक्स की, तो वो जो हमने 3-4 लोग और देखे हैं ना, वो उनके यहाँ पर आ जाएगा नाम, जैसे हॉलवेज का आ जाएगा, या वो और भी हमने देखे हैं। तो यहाँ पर इस वक्त ये जो लिस्टिंग नजर आ रही है, यानी अभी जो भी कोई खरीदेगा वो Amazon से खरीदेगा। ठीक है, यानी कि शिप फ्रॉम Amazon, Amazon इसको FBA करेगा, और सोल्ड बाय भी Amazon ही है, यानी इसे बेचेगा भी Amazon। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू हाउ वुड यू नो दैट दिस प्रोडक्ट इज अ wholesale product, right? Whenever you will come here, you will just go to the buyer box side, and when you will look at down, you will see here that there is new and used. New may be written new and may be written as new and used as well। ठीक है, new भी हो सकता है और used भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, it means that this is a wholesale product and you have a chance to sell it as well। ठीक हो गया, इतनी बात आपको समझ आ गई? ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं
कि आपके पास जो कोई भी एक प्रोडक्ट होती है, ठीक है, उसकी एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। हमें प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया जो है वो प्राइवेट लेवल का भी डिस्कस किया है, अब हम लोगों ने होलसेल का भी डिस्कस करना है, बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि हमें कौन सी प्रोडक्ट लेनी है तो उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो हमने देखने हैं, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग दैट रिटर्न। पहले मैं आपके साथ ग्रुप में रिटर्न शेयर करूंगी और उसके बाद मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो किस तरीके से होता है। ओके तो और अच्छा, इसके लिए जो टूल यूज होता है ना, दैट इज अ कीपा टूल, ठीक है। 1200 रुपए का मिलता है कीपा टूल। आप अगर ना भी लो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप ले लो तो तब भी कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक हो गया। हाँ। अब बात आती है कि जब आपने होलसेल का प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, जो भी स्टैंडर्ड है उस पे हमने अगर चेक कर लेना है उसको, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने जो भी कोई आपका एक ब्रांड है आपने उससे अप्रूवल भी लेना है, ठीक है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू अबाउट द ब्रांड अप्रूवल डॉक्यूमेंट, के मतलब आप कैसे बात करोगे। जस्ट वेट अ मिनट, एक्चुअली आई हैव इट हियर। ओके, तो आपने ब्रांड से अप्रूवल लेना है, ठीक है। तो आपने उन्हें एक रिक्वेस्ट करनी है, वो आप ईमेल की फॉर्म में भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। और आप जो है वो उनसे कॉल पे भी बात करोगे। कॉल के लिए आपके पास एक यूएसए का नंबर होना चाहिए, ठीक है। वो नंबर आपके पास यूएसए का होगा और उस नंबर के साथ आप जो है ना वो डिसाइड करोगे कि आपने किस तरीके से चलना है और किस तरीके से नहीं चलना है, ठीक है। और अभी तो क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास यूएसए का नंबर नहीं होगा, तो इट्स ओके विद दैट, बट वंस यू विल हैव इट। अब यहाँ पर वो चीजें आती हैं जहाँ पर आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, आपको यूके का नंबर बाय करना पड़ सकता है। तो और वो आप अपने स्काइप में ऐड करोगे, ठीक है। और समटाइम स्काइप में नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं होती, आपको डायरेक्ट मतलब यू कैन यूज स्काइप एज वेल टू कॉल अदर्स, ठीक हो गया। तो वो हम देखेंगे कि हम स्काइप को कैसे यूज कर सकते हैं। एनीवेज, अभी पहली बात ये कि आपने बोलना क्या है, या बोलने के साथ साथ आपने पहले ईमेल करनी है। जिस भी ब्रांड का आपने अप्रूवल लेना है ना, मिसाल देती हूँ डव का, तो डव वालों को आपने मैसेज करना है, ग्रीटिंग्स, आई होप यू आर हैविंग एन अमेजिंग डे, माई सेल्फ आयशा, जो भी आपका नाम है, अहमद, आयशा, रजा, अली, इरफान, ठीक है, एंड आई एम एमडी ऑफ ई कॉम फोक्स एलएलसी। अब आपने यहाँ पे ई कॉम फोक्स एलएलसी नहीं बोलना, आप कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये आपको जो वेबसाइट होगी ना, ये आपका बिजनेस होगा, ये आपके कस्टमर का, आपके क्लाइंट का बना हुआ होगा, लेकिन अभी फिलहाल एज अ प्रैक्टिस, एज अ रेफरेंस मैंने ये ई कॉम फोक्स एलएलसी बोल दिया, ठीक है। बेसिकली वी आर एन ई कॉमर्स रिटेल कंपनी, मोस्टली सेलिंग थ्रू आवर वेबसाइट। तो हम उन्हें ये बता रहे हैं कि जी हम रिटेल कंपनी है, यानी हम पर्सन टू पर्सन सेल करते हैं, और हम लोगों की एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम सेल करें, वो वेबसाइट भी आप बनवाते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। वी आर लुकिंग टू एक्सपेंड अवर इन्वेंटरी स्पेसिफिकली इन प्रोडक्ट्स, ठीक है, दैट आर लिस्टेड ऑन आवर वेबसाइट। अब हमारी प्रोडक्ट्स लगी हुई है वेबसाइट पे, तो हम सोच रहे हैं हम उनको एक्सपैंड करें, अपने निज़ाम को, अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को। वी आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू एज अ रिटेल पार्टनर टू सेल प्रोडक्ट्स एंड use our sources and prior experience to boost your brand sales। कहना ये चाह रहा है कि हम इंटरेस्टेड हैं आपके साथ रिटेल पार्टनर बन के काम करें, ठीक है। मतलब कि प्रोडक्ट को लेंगे तो हम होलसेल में ही, लेकिन हमने रिटेल बनना है। रिटेल मतलब समझते हैं ना, पर्सन टू पर्सन सेल करना, जैसे अमेजोन पे एक बंदा आके खरीद सकता है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ताकि हम प्रोडक्ट को सेल कर सके और इसके अलावा अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो सेल्स में मजीद बेहतर बना सके, अपनी सेल्स को बूस्ट करके, यानी नंबर ऑफ जो सेल्स है वो हमारी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। We would love the opportunity to open up a wholesale account with your company and please share the product catalog and pricing list as well। हम उनसे ये कहेंगे कि हमें परमिशन दे दें कि हम आपके साथ कंपनी पे अकाउंट ओपन कर सकें, ठीक है, होलसेल का आपकी कंपनी के साथ, और हमें अपने प्रोडक्ट्स की कैटलॉग दे दें। जैसे अब डव है तो उसका शैम्पू भी है और उसमें इतनी ज्यादा वैरायटी है, इसी तरह से डव के शैम्पू की वैरायटी है, और इसके अलावा कंडीशनर्स हैं उनकी वैरायटी है, ठीक है, इस तरह सोप्स हो सकते हैं। तो वो पूरी कैटलॉग हमें दे दें, और आपकी जो प्राइसिंग है ना, जो मतलब आपने रखी हुई है, वो भी हमें बता दें। ओके, और उसके बाद वी आर रेडी टू फुलफिल योर ऑल एमओक्यूज। आपकी कोई भी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, मतलब कि वो कहते हैं कि जी 50 यूनिट, 100 यूनिट, 10 यूनिट, 1000 यूनिट, यानी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है हम वो पूरी कर देंगे। टर्म्स और कंडीशंस जो भी कोई हैं
ठीक है। और मैप पॉलिसी मतलब एक खास एरिया में आपने होता है उनका सिस्टम कि आपने एक खास एरिया में नहीं बेचना, इतने एरिया में आपने इतना ही काम करना है। तो वो सारी पॉलिसीज वगैरह, यानी जो भी कोई ब्रांड की पॉलिसी है, वी आर रेडी टू एग्री ऑन दैट। हम उन्हें ये बोलेंगे, प्लीज लेट अस नो इफ यू रिक्वायर एनी अदर फर्दर इन्फॉर्मेशन। वो आपसे रिक्वायरमेंट मांगते हैं। और आपसे क्या मांगते हैं? आपसे एलएलसी मांगेंगे, रीसेलर परमिट मांगेंगे, ठीक है। आपके आपकी वेबसाइट का एड्रेस मांग सकते हैं, आपका फोन नंबर, ये वो सारा कुछ। तो आप उन्हें बताओगे कि यस वी आर रेडी टू सबमिट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम, अपनी कंपनी, उसका एड्रेस, अपना फोन नंबर, और ये सारी की सारी चीजें ऐड करोगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। अब इसमें यह है कि अब आप लोगों ने ये बोलना है, यू हैव टू मेक इट प्रैक्टिस, और आपने उनको कॉल्स करनी है। और अमेरिका के नंबर के ऊपर जब आप उन्हें कॉल्स करोगे ना, तो यू वुड बी लाइक कनेक्टिंग देम एट अमेरिका टाइम। तो अमेरिका का जो टाइम होगा आप उस हिसाब से चलोगे। और यूजुअली हम रात को 12 बजे से कॉल्स करना स्टार्ट करते होते हैं, जब हमने कॉल पे बात करनी होती है, जस्ट बिकॉज के वहां पर उनका दिन होता है जब हमारी रात होती है। तो ब्रांड अप्रूवल्स जो होते हैं ना, उनके लिए ये एक ईमेल होती है जो आप पहले ब्रांड को करते हो, या होलसेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और उसके बाद आप उनको कॉल्स भी करते हो। ठीक हो गया। और उसमें भी आप यही सारी बातें बोलते हो उनके साथ कि जी हाय, माय नेम इज फला एंड आई लिव इट हियर, आई एम एमडी ऑफ द फला कंपनी, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव एन अकाउंट विद यू। ठीक है, आई वुड लाइक टू ओपन अकाउंट, जो भी इसमें मैंने लिखा हुआ है दैट इज सेम यू विल बी स्पीकिंग विद देम ऑन कॉल, राइट। तो इस तरीके से हम ब्रांड अप्रूवल देने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक एक एक्सेल शीट होती है, वो आपने बनानी होती है। बल्कि वो मैं आपको यहाँ पर अभी ब्रांड, अच्छा, एक एक्सेल शीट होती है वो आपने बनानी होगी, उसमें ब्रांड कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर और कांटेक्ट इन्फो। मैं आपको यहाँ पे वो शो कराती हूँ, ठहरे, न्यू, एंड लेट मी शेयर विद यू हेयर। ये है जी। ठीक है। अब इस तरह से आप एक्सेल ओपन करोगे जब आपने स्टार्ट करना है, आपने मतलब कॉल्स करनी शुरू करनी है ब्रांड्स को, और आपने उनको ईमेल्स करनी शुरू करनी है। तो फिर आपके पास उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आपने यहाँ ऐड करते जाना है। वो इंफॉर्मेशन कैसे आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आपने किस तरीके से जो है ना वो ऐड करना होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास ब्रांड कॉन्टेक्ट इन्फो, ठीक है, आप पहला बॉक्स बनाओगे, उसमें आप लिखोगे ब्रांड का नाम, ठीक है, जो भी कोई ब्रांड का नाम है, फॉर एग्जांपल डव है, ठीक है, और उसकी कांटेक्ट इन्फो। ठीक है, कांटेक्ट इन्फो में आपके पास उनका फोन नंबर आ सकता है, ठीक है, जो भी उनका स्टार्ट होता हो, मतलब यूजुअली +44 238 9 10 इस तरह से करके होते हैं उनके नंबर्स। ठीक है, आपके पास कांटेक्ट इन्फो, ब्रांड नेम, डिस्ट्रीब्यूटर। बाज़ औक़ात ब्रांड डायरेक्ट आपको परमिशन नहीं देता, वो आपको बता देता है कि हमारी वेबसाइट पे जाओ, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स हैं। ठीक है, तो आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स या होल सेलर्स को कॉल करके उनसे बेसिकली चीजें उठा सकते हो। दे हैव गिवन द परमिशन टू सम स्पेशल पीपल। उनका कोई नाम हो सकता है, फॉर एग्जांपल XCY, ठीक है, न्यूयॉर्क, उसका नाम हो डिस्ट्रीब्यूटर का, ठीक है, और उसकी कांटेक्ट इन्फो के मतलब अब उसका कोई नंबर है तो वो यू कैन ऐड इट हेयर, ठीक है, फॉर एग्जांपल उनका नंबर भी 44326128 9 इस तरह, ठीक है। एंड देन यू कैन हैव, नहीं मैं फॉर्मूला नहीं बना रही भैया। ओके, सो हियर, अब इसके बाद ईमेल एड्रेस भी आप ऐड कर सकते हो अगर किसी का हो, ठीक है, ईमेल एड्रेस, ताकि आप उनको ईमेल भी भेज सको, जो भी कोई उनकी ईमेल हो, XCUNY, ठीक है, @gmail.com, या जो भी कोई उनका होगा। तो इस तरीके से आप एक एक्सेल शीट बना लोगे। इसमें आप जब जब जिस जिस ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते जाओगे, उनकी यहाँ पे आप लिस्ट बनाते जाओगे, जो ओके हो गया उनके आगे आप लिख लोगे डन, कि मतलब बात हो गई अगर आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, या जो भी कोई रिमार्क्स हुए, यू कैन ऐड दोज रिमार्क्स हियर, ठीक है, कि उस पेंडिंग था, ठीक है, या कॉल डन हो गई है, डन नहीं हुई है तो लाइक वेटिंग पे डाल दिया है। फिर बाज़ औक़ात वो आपको वेटिंग पे डाल देते हैं कि मतलब आप बाद में कॉल कर लेना, समवन इज बिजी, ठीक है। तो वो जो भी रिमार्क्स होंगे वो आप भी यहाँ पर ऐड करते जाने हैं। ठीक हो गया। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू
मेक ऑल द लिस्ट। तो थैंक यू फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला कल आई विल बी प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है और उसके क्या क्राइटेरिया है, और उसके साथ वी विल बी डिस्कशन कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिर कैसे ढूंढना होता है। ठीक है, क्योंकि पहले हमें पता चलेगा कि हमने कौन सी प्रोडक्ट देखनी है और उस प्रोडक्ट का ब्रांड कौन है, और देन वी आर गोइंग टू फाइंड ब्रांड या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर। आई होप कि दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।